हरे कृष्णा दोस्तों आज का वीडियो मैं उनके लिए बनाना चाहता हूँ जो लोग या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो? या तो आप एएमसी से ख़रीदते हो म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अगर आप 3-4 म्यूचुअल फंड ले लेते हो तो अलग अलग एएमसी में अलग अलग फोलियो बनता है, अलग अलग पासवर्ड बनता है, आपको ट्रैकिंग में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जहां से हम जो म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दोस्तों सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, इसके साथ म्यूचुअल फंड के साथ जो एनपीएस है, डेट फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, एसजीबीज़ है, वो सब आप एक प्लेटफॉर्म से ही खरीद सकते हो। और वहाँ से ही आप बाई सेल या उसको पॉज करना, रिडीम करना, स्टेप अप करना आराम से बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है यूज़फुल होने वाली है, तो कृपया बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात करना चाहता हूँ वो है ज़ीरोधा का एक ऐप है, वो है कॉइन। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि कॉइन है क्या और कॉइन जो है वो कैसे काम करता है। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि आपको कॉइन यूज़ करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ज़ीरोधा के कॉइन का जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ये जो कॉइन है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉइन इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू बाई म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन विथ नो कमीशन पासबुक डायरेक्टली फ्रॉम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो खरीद सकते हैं विदाउट जो है हम एएमसी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों क्या है कि जो है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो भी हम खरीद रहे हैं, करेंसीज बॉन्ड, वो क्या है एक जगह पे ही आपको नज़र आएगी, एक जगह पे ही आप बहुत आसानी से उसको मैनेज और ट्रैक कर पाओगे। दोस्तों उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि जैसे मान लो कि आप किसी बाज़ार में एप्पल ख़रीदना जाते हो, तो दोस्तों आप पहले एक शॉपकीपर के पास जाते हो। वो शॉपकीपर वो एप्पल कहाँ से लाता है? एक होलसेलर से लाता होगा। वो होलसेलर भी किससे लाता होगा? किसान से लाता होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि किसान से जब ये आदमी लेता है और फिर ये इसको देता है, तो क्या होता है, एप्पल का जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको अगर कॉस्ट कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप या तो सीधा होलसेल से लाओ या सीधा किसान से लाओ, तो आपको क्या होगा, उसका कॉस्ट आपको कम पड़ेगा। तो दोस्तों सेम कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। दोस्तों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप बिना किसी एजेंट के, बिना किसी थर्ड पार्टी के जो म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट फंड हाउस से खरीदते हो। और दोस्तों आपको बता दें कि ज़ीरोधा जो कॉइन है उसमें आपको किसी भी तरह का जो है अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो पूरा का पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कहाँ पे? जिस म्यूचुअल फंड में आप लेना चाहते हो उसमें पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों इन्होंने एग्जांपल के साथ दे के बताया हुआ है। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सपोज़ इफ़ यू इन्वेस्ट, ये जो है अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक अगर मतलब 10 करते हैं दोस्तों, तो द एएमसी पुल्स आउट ₹10 फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड एंड पेज द डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब दोस्तों अगर आप जो है रेगुलर लेते हैं, रेगुलर, तो उसमें क्या होता है, जो आपको है डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देने पड़ते हैं। तो एएमसी क्या करती है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो पहले ही उसमें से 10 रुपये काट के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हाउ एवर इफ़ यू चूज टू बाई अ म्यूचुअल फंड वाया डायरेक्ट मोड, देयर इज़ नो डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व, हेंस देयर इज़ नो कमीशन पेड आउट एंड देयरफॉर यू विल स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद 1000। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप जितना रुपये इन्वेस्ट करते हो उतना पैसा ही जो है म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। कोई कमीशन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपका शुद्ध रूप से जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। दोस्तों ये था कंसेप्ट किसका? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉइन्स हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें चार्जेस क्या होते हैं। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एसजीबीज़ हैं, ठीक है, ईटीएफ है, एनएफओज हैं, ये सब तो दोस्तों पूरा फ्री है। आपको बता दें कि आप आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कॉइन के द्वारा।
अगर आप कॉइन है आपके पास तो आईपीओ में भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से। दोस्तों मैं करके भी दिखाऊंगा कि अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है कॉइन के थ्रू, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसमें कैसे खरीदेंगे, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये सब मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए, आपको बहुत पैसे बचा के देगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है एसजीपीज है ये तो पूरा फ्री है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और एसडीएल्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे चार्जेस मेंशन है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं कॉइन को यूज़ करने के, वो एडवांटेजेस क्या है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम से सब कुछ बहुत आराम से बताऊंगा दोस्तों, जो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों पहला जो एडवांटेज है वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जो पहला एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो है हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के। तो इससे हमारा जो है एक्सपेंस रेशियो हमें जो है अलग से बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता दोस्तों, तो उससे हमें एक फ़ायदा होता है। अब दोस्तों दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है दोस्तों कि हम जो है ऑटोमेटिकली जो एसआईपी का अमाउंट है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एएमसी से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट से जाके, तो दोस्तों उसमें आपको जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके फिर आप जो है उसमें स्टेप अप लगाओगे। फिर दोस्तों अगर आप स्टेप अप को आपने लगा दिया लेकिन बाद में आपका मन होता है कि नहीं यार अब मुझे नहीं चाहिए स्टेप अप, जो मैंने लगाया था वो कैंसिल कर दूं, तो दोस्तों ये सब करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और बहुत जगह पे आप स्टेप अप लगाने के बाद हटाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉइन है, कॉइन में आप बहुत आसानी से, मैं आपको दोस्तों करके दिखाऊंगा कि कितना सहूलियत है इसको करने में। बहुत आसानी से आप जब मन करे आप एसआईपी को स्टेप अप कर दीजिए, जब मन करे आप स्टेप अप को हटा दीजिए, जब मन करे आप अपने अमाउंट को जो है एसआईपी का अमाउंट को बढ़ा दीजिए। आपको एसआईपी का जो अमाउंट है उसको नहीं करना है, एसआईपी इस महीने आपके पास पैसे नहीं है तो उसको डिलीट करना है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्टली एएमसी से खरीदते हो तो दोस्तों उसमें जो है आपका जो है 1 तारीख को पैसा कटेगा तो कटेगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसके कारण भी बैंक आपसे चार्ज वसूल लेती है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप जो है एसआईपी नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों उस महीने आपको अगर एसआईपी का ऑर्डर आया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो बैंक आपसे चार्ज जो है वो ले लेती है क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कॉइन में मैं आपको करके दिखाऊंगा, इतने आसानी से 1 रुपया भी कटेगा नहीं। आपका जब मन करे एसआईपी करो या डिलीट कर दो, वो आपकी मर्जी पे है, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में क्या है कि इन इफेक्ट रेगुलर प्लान इन्वेस्टमेंट गिव यू लोअर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू डायरेक्ट। ये तो दोस्तों आपको मैंने समझा ही दिया कि जो है डायरेक्ट प्लान में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि उसमें आपको कोई भी एक्सपेंस रेशियो एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। अब दोस्तों क्या है कि जो है इजी एसआईपी स्टार्ट, पॉज और स्टॉप वेन एवर यू वांट इंक्रीज। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अब जब आपका मन करे स्टार्ट करो, जब आपका मन करे पॉज करो, जब आपका मन करे कुछ भी करो, आपके एसआईपी के साथ पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। एक फिंगर टिप पे बस आपको काम करना है, ऐप खोलना है और आपको काम करना है दोस्तों। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो क्या है कि जो है 5 नंबर अगर हम पॉइंट देखें तो उसमें लिखता है एनएवी ऑर्डर ट्रैकिंग एंड चॉइस ऑफ ओवर, इसमें 41 एएमसी एंड 2200 फंड्स कलेक्टिवली प्लेस ऑर्डर टू परचेज और रिडीम फंड्स बेस्ड ऑन एनएवी सिमिलर टू स्टॉक्स। मतलब दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या करते हो, आराम से जाते हो ऐप में, जाते हो स्टॉक को बाई करते हो, आपके वो डीमेट अकाउंट में आ जाता है। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको 41 एएमसीज हैं, उनके 2200 फंड्स हैं दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे ऐप में ऐसा होता है कि कोई कोई फंड्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें मैक्सिमम एएमसीज हैं इन्वॉल्व और इसके जितने भी फंड्स हैं सारे इन्वॉल्व है। बहुत आसानी से जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है डीमेट फॉर्म में। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो है ये है कि जो है आपका जितना भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट फॉर्म में स्टोर होता है दोस्तों। इसका फ़ायदा क्या है कि इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू प्लेज। दोस्तों प्लेज मैं आपको बताऊंगा एंड टेक अ लोन अगेंस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो दोस्तों ये बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको प्लेज कर सकते हो, लोन ले सकते हो जब आपको इमरजेंसी हो दोस्तों। इसके साथ ही क्या है कि अ सिंगल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विच इंक्लूड, तो
प्रॉफिट एंड लॉस विजुअलाइजेशन। एंड दोस्तों ये क्या है इसमें कि आपका सारा फंड, अगर आपने 1 2 3 अपने 10 फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो 10 सारे 10 फंड का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको एक साथ दिखा देगी। दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो एक साथ आपको दिख जाएगा एक ही बार में। आप दोस्तों अलग अलग देखना चाहते हो कि किस फंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस फंड में नुकसान हो रहा है, आप एक साथ दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स इन डीमेट फॉर्म आर ईजियर टू क्लेम बाय डिपेंडेंट्स। दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ होता है तो दोस्तों अगर आपके म्यूचुअल फंड का जो है वो क्लेम, आपने जो आपके पास जो म्यूचुअल फंड है डिपेंडेंट का जो है क्लेम प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के संग जो है उसको क्लेम कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एएमसी के म्यूचुअल फंड में उतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, दिस दैट करते हैं, उसका ज़रूरत इसमें नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों क्या है 9 नंबर पॉइंट में क्या बोलते हैं कि व्यू द सेक्टर्स एंड कंपनीज एंड द फंड हाउस इन्वेस्ट इन। दोस्तों आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड ने कहाँ पैसे लगाए हैं, किस 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 स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, वो सब आपको दिख जाएगा दोस्तों। इसका भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों कंपेयर है जो है, आप सारे म्यूचुअल फंड को कंपेयर भी कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉइन के थ्रू आप बहुत आसानी से एसजीबीज़ और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उसको कैसे करना है उसके लिए इन्होंने प्रोसेस दिखा रखा है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ये आप मैंने जो है किसी का एग्जांपल दिखाया है। या आपको अगर कॉइन में इन्वेस्ट करना है, कॉइन से इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद दोस्तों लॉगिन करने के लिए ज़ीरोधा का आईडी और पासवर्ड इसमें चाहिए। बिना ज़ीरोधा के अकाउंट के आप कॉइन से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, यह बात पूरा क्लियर कर लीजिए आपके दिमाग में। तो दोस्तों जो है ज़ीरोधा में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत फ़ायदे हैं। कॉइन का एप्लीकेशन मिल जाता है, इसके साथ ही जो है लर्निंग के लिए भी एप्लीकेशंस हैं, और ज़ीरोधा तो है ही जो सबसे सस्ता ब्रोकर है। तो दोस्तों ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करने का जो है अकाउंट खोलने का जो है लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ज़रूर आप ज़ीरोधा यूज़ कीजिए, बहुत ही आसान है और मैं भी ज़ीरोधा ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको एसजीबीज़ और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। वहाँ से जाने के बाद आप दोस्तों ऑप्शंस देख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको मान लो ईटीएफ और एसजीबीज़ में इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे गया दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है कि नो एसजीबीज़ आर ओपन फॉर सेल करेंटली। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी अवेलेबल रहता तो मैं ख़रीद के दिखाता, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है जो अपकमिंग है, उसको मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से एसजीबीज़ हैं जो अपकमिंग है। तो दोस्तों अभी जो है ये यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये है। ठीक है, तो डेट ऑफ इशुएंस 14 मार्च 2023 इसका जो है अपकमिंग इशू है। ठीक है, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है मार्च 6 से मार्च 10। दोस्तों ये अभी मेरे को लग रहा है कि अभी जो है ये हो चुका है, और इसके बाद रिसेंट अभी बहुत आने वाला है, तो उसमें आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी तरह आपको और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, डैशबोर्ड में जाओ, ये लोड हो रहा है दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप दोस्तों यहाँ जाओ, यहाँ से जाने के बाद म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों मैं आपको ऐप से दिखा दूँगा, या मैं अपने सिस्टम से लॉगिन किया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसमें बहुत आसानी के साथ एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। डीमैट फॉर्म में आपका सब कुछ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्री करके सबमिट करो। दोस्तों ऐसा है कि मैंने अभी एनपीएस ले रखा है, तो मैं अभी एनपीएस का आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपको एनपीएस लेना है तो कैसे लेना है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कॉइन के थ्रू भी, और ऐसे भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार आप कॉइन का जो कैसे यूज़ करना है उसका मैं ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड कैसे ख़रीदना बेचना है, क्या करना है, तो उसका आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कॉइन इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, और यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है कि कॉइन बाय ज़ीरोधा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है, कॉइन बाय ज़ीरोधा। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ से इसको हमें बस ओपन करना है। दोस्तों मैं अगर अब इसको ओपन करता हूँ, मैंने ओपन किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं फिंगरप्रिंट देके इसको बस ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका इंटरफेस। देखो दोस्तों, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट
कौन कौन से हैं इस फंड में। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने जो है ये किसी की पोर्टफोलियो में इन्होंने जो है ने इन सारे फंड में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। नावी निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड। तो देखो दोस्तों इंडिविजुअल दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस नैस्डैक में आपको 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है। डीएसपी निफ्टी में इसमें हो रहा है अभी 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों इसमें हर फंड का आपको दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों ओवरऑल आपको टोटल पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न मिल रहा है दोस्तों ये बहुत आसानी से यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों आपने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया है, इतना आपको रिटर्न मिला है। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप उसको कैसे खरीदोगे, तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो जैसे आपको दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप यहाँ से जाओ। आपको जैसे कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए, सेफ टैक्स सेविंग चाहिए कि इंडेक्स फंड चाहिए कि इक्विटी प्लस डेट अल्टरनेट। तो दोस्तों मैं कोई एक दिखाता हूँ। इंडेक्स फंड में हमें जैसे मान लो इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि HDFC के जो सेंसेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको ओपन करूँगा। दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, इसका इंटरफेस इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपया हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो मैंने बहुत ही मतलब कम एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड CAGR आप सब कुछ इन्होंने देख लिया आपने। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका AUM दिखा रहा है, कहाँ कहाँ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों सारा दिखा रहा है। अब इसकी होल्डिंग क्या है, जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है इसने कौन कौन से शेयर्स को इनमें लगा रखा है, तो ये भी आपको यहाँ पे बहुत आसानी के साथ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों सबसे टॉप निफ्टी में जो होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद HDFC बैंक, ऐसे करते ICICI ITC करके इन्होंने जो है सेंसेक्स में जो कंपनियाँ हैं 30 कंपनियाँ इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि भाई इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप ऐसे दोस्तों डायरेक्ट फंड का भी जो है और जो है उसमें आप देख सकते हो सबका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगर हम इसमें जाते हैं, अब हमें क्या करना है कि आपको लमसम करना है या SIP करना है, ये आपको पहले चूज़ करना होगा। तो जैसे अगर दोस्तों अगर आपको SIP स्टार्ट करना है तो आप जाओ SIP में करो। दोस्तों अगर आप AMC SIP करोगे तो आपको यहाँ पे जो पॉज रिज्यूम स्टेप अप इसका आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, आप उसको इतने आसानी से नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप AMC SIP नहीं चूज़ करना है, हमें सिर्फ उसको टिक नहीं करना है। अगर टिक करोगे तो हो जाएगा, नहीं टिक करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंडेट आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कितना करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं अगर 100 रुपये से SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये SIP कर सकता हूँ। 500 करना चाहता हूँ तो 500 600 जितना आपकी मर्ज़ी है उतना से आप कर सकते हो। तो अगर मुझे 500 रुपये से SIP स्टार्ट करने हैं दोस्तों, और ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है कि मुझे कितना रुपया इंस्टॉलमेंट जो है उसका देना है। तो दोस्तों मैंने इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे दिया कि पर मंथ में 500 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चूज़ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में दोस्तों 15 डेज़, क्वार्टरली, मंथली। दोस्तों जैसे अगर आपको मंथली चूज़ करना है तो मंथली चूज़ करोगे, किस डेट को आप कटाना चाहते हो, जो पैसा है वो कब आपका डेबिट होगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें जैसे SIP स्टेप अप है कि आप कितने हर साल 1 साल के बाद जो है कितने % से आपका SIP स्टेप अप कराना चाहते हो। तो उसका ऑप्शन बहुत आसानी से यहाँ पे स्टेप अप SIP के कर दो 10%। आप यहाँ पे जाओ ऐसे करके, और जो है आपने यहाँ पे सारा चूज़ कर लिया कि कौन से मंथ है। मंथ आपने देख लिया अप्रैल, अगस्त, 2 तारीख है आज। तो इस तारीख से आपका जो है SIP स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है। और जो है स्टेप अप के कारण हमारा SIP अगले साल अप्रैल में 50 रुपये से बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं क्रिएट SIP पे स्टार्ट करूँगा, और जैसे ही मैं क्रिएट पे करूँगा क्लिक, तो दोस्तों ये क्या होगा कि क्लिक हो जाएगा और जो है पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों पेमेंट के लिए आप पे नाउ पे जाओगे, पे नाउ पे जाते ही आप UPI से या किसी भी नेट बैंकिंग से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, आपका SIP बहुत आसानी के साथ क्रिएट हो जाएगा। अब जो है दोस्तों आपने SIP स्टार्ट कर दी, अब आपका SIP चल रहा है, अब आपको उसको मैनेज करना है कि आपको जैसे मान लीजिए कोई आपने SIP कर रखा है, उसको मैनेज करना है, मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई पे जाओगे। अब जो है आपका जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट अभी 122 रुपये है, फ्रीक्वेंसी 15 दिन है, ऑटोमेटिक स्टेप अप है। अब दोस्तों अगर आपको मान लो कि 122 रुपये नहीं करके अगर मान लो आप 500 रुपये लगाना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी बदलना चाहते हो, ठीक है, और जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है इसको 10 से हटा कर 15 करना चाहते हो, डेट बदलना चाहते हो, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई करो, और ये पूरा SIP आपका दोस्तों आप ही के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। इतने आसानी के साथ, इतने सहूलियत के साथ, कहीं नहीं जाना, कहीं लॉगिन नहीं करना, एक ऐप से आप बहुत आसानी से
आपके सारे म्यूचुअल फंड्स को कभी भी जाके मॉडिफाई कर सकते हो। आपको एसआईपी नहीं करना है, आपको जो है आपका जो है ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स पे चेक कर सकते हो दोस्तों कि अगर आपको जो है अपने एसआईपी को मैनेज करना है तो ऑर्डर्स पे जाके मैनेज कीजिए। और अगर मान लो एसआईपी यहाँ पे है, अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आ जाता है दोस्तों कि आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो वो एसआईपी आपकी कट जाएगी, वहाँ से कोई अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, आपको एसआईपी कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि इस बंदे ने ये सारे फंड्स खरीद रखे हैं और जो है इस तरह इन्वेस्टमेंट में इन्होंने पैसा दोस्तों एक साथ लगाया है, सारा का अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, 1 तारीख को इसने लगा रखा है, तो दोस्तों आज तो संडे है, तो कल 3 तारीख को ये सारा हो जाएगा प्रोसेस। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल, आप इतने आसानी से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और दोस्तों रिडीम भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में ये है, आपको रिडीम करना है, बाई मोर करना है, कुछ भी करना है, रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम में जाओ, रिडीम कर लो। एक बार में आपका सारा पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट है कट के सारा आपका जो है अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप का हिस्ट्री देखना चाहते हो कि क्या इसकी हिस्ट्री है, कब कब अपने पैसा कटाया है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो बहुत आसानी से आराम से कर सकते हो सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये था ज़ीरोधा का कॉइन एप्लीकेशन, जिसमें आपने देखा कि हम कितने आसानी के साथ जो है इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये था सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉइन के द्वारा। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, अब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, हरे कृष्ण।